अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आपका पर्पस किसी तरीके से फोटोज के थ्रू मोनेटाइज करना है या फिर फोटोज को बेच करके पैसा कमाना है, लेकिन अगर आपको फोटो एडिटिंग नहीं आता है या फिर आप आपके पर्सनल यूज के लिए अलग अलग फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं जिससे कि आप स्टनिंग और अट्रैक्टिव इमेजेस बना सके, तो उस केस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है राइट टूल जो हैवीली प्राइस्ड होते हैं और राइट स्किल जिसके लिए आपको लर्निंग की जरूरत होती है। लेकिन क्या हो आपका ये सारा काम एक फ्री का एआई टूल कर दे? एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, सिर्फ आपको एक और दो स्टेटमेंट लिखने हैं या फिर मैं ये कहूं कि प्रॉम्प्ट शेयर करना है और ये एआई टूल आपके लिए जबरदस्त इमेजेस क्रिएट करके देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो के अंत में बने रहिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर आपको नजर आ रहा है ये जितने भी एआई इमेजेस है वो कुछ ऐसे ही 1 और 2 लाइनर स्टेटमेंट को लिख करके क्रिएट की गई है और बाद में इसको बेटर कस्टमाइजेशन किया गया है। एक बार आपके पास रफ आउटपुट जनरेट हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही एक ऐसे टूल के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जाएंगे जिसका नाम है एडोबी का फायरफ्लाई। इस टूल के हेल्प से आप ये सारी स्टनिंग इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और यही नहीं, इस टूल में आपको 2 जबरदस्त फीचर मिलेंगे। जहां पर इसका पहला फीचर होगा जहां पर सिंपली आपको एक टेक्स्ट को एंटर करना और ये आपके लिए इमेजेस बना के दे देगा, और दूसरा वो होगा जहां पर मैं आपको लाइव डेमो दूंगा कि कैसे आप आपकी एग्जिस्टिंग इमेजेस को टोटली चेंज कर सकते हैं बिना उस जगह पे जाए हुए या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस पर्टिकुलर टूल का नाम, जैसे कि मैंने एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया है, उसका नाम है फायरफ्लाई। ये एडोबी का टूल है और एट द मोमेंट एडोबी का फायरफ्लाई 3.0 वर्जन चल रहा है, विच इज एन एडवांस वर्जन, जो कि हम आज इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है या फिर नीचे दी हुई लिंक पे लिखना है एडोबी फायरफ्लाई। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे लिखा एडोबी फायरफ्लाई। आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप चाहे तो होम पेज पे क्लिक कर दे, डायरेक्टली आपको इस पेज पे ले जाया जाएगा, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली बैक में जाकर के एडोबी फायरफ्लाई पे क्लिक कर दें तो भी आप इस पेज पे आ जाएंगे। नाउ यहां पर आने के बाद में हम यहां पर इस 2 टूल के बारे में डिटेल में जाएंगे। जहां पे पहला टूल है टेक्स्ट टू इमेज। ये वो टूल है जहां पर एग्जैक्टली आपको टेक्स्ट को इंसर्ट करना है और उस टेक्स्ट को ये इमेजेस में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए जो भी मैं आपको दिखा रहा था ये कुछ ऐसा दिखता है। आपको फ्री का अकाउंट एक साइन अप करना है जिसके लिए कोई कॉस्टिंग नहीं है। नाउ अगर आप इस पेज पे आ जाते हैं तो आप सिंपली टेक्स्ट टू इमेज करके वापस होम पेज पे जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा एडोबी का क्रिएटिव फायरफ्लाई, जहां पर जो चाहे जैसे स्टनिंग इमेजेस चाहे वो फ्री में आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं और इसके साथ आपको एक क्रिएटिव लाइसेंस मिलेगा। दैट मींस कि इस इमेजेस को आप कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर पाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सारे एआई टूल्स ऑफर तक नहीं करते। तो दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। नाउ स्क्रीन पे आने के बाद जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहां पर आपको कुछ प्रॉम्प्ट लिखने होंगे या फिर जैसी इमेजेस आपको डिजाइन करनी है वैसे वर्ड्स यहां पर लिखने होंगे, ये आपके लिए वैसे इमेजेस को डिजाइन कर देगा। कुछ एग्जांपल के लिए आपको नजर आ रहा है ये यहां पे कुछ प्रॉम्प्ट्स को एंटर कर रहा है, अकॉर्डिंगली पीछे कैसी इमेज क्रिएट करेगी उसके एग्जांपल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इस वीडियो के पर्पस से मैंने एक प्रॉम्प्ट डिजाइन किया और हम उसके अकॉर्डिंगली यहां पर कुछ इमेजेस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है, देन आपका जो प्रॉम्प्ट है जिसके अकॉर्डिंगली आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं वो यहां पे एंटर करें। जैसे मैंने कहा कि एक रियलिस्टिक 3D फोटो को जनरेट करो जहां पे एक डॉग एक स्केट बोर्ड की हेल्प से जंप कर रहा है किसी वॉल को और सारी पब्लिक उसके सामने सराउंड करके उसको चीयर कर रही है। तो ये मेरा एक रिक्वायरमेंट है। मैंने सिंपली एक टेक्स्ट डाल दिया कि ऐसा कुछ बनाओ, फिर मैं इसको फर्दर कस्टमाइज कर सकता हूं। मैं यहां पे सिंपली जनरेट पे क्लिक करूंगा। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा इट टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट और आपके लिए वैसी 4 इमेजेस 4 वैरायटीज ऑफ इमेजेस क्रिएट कर लेगा और उसमें से जो भी आपको पसंद आती है उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लेट इट जनरेट। नाउ आपको नजर आ रहा है यहां पर कितनी जबरदस्त इमेजेस क्रिएट हो गया। जैसे एक एग्जांपल के लिए ये स्केटिंग बोर्ड है, डॉग है, जैसे कि मैंने कहा कि इसने वॉल से जंप किया और पीछे लोग इसको चीयर कर रहे हैं। इजंट इट अमेजिंग? जबरदस्त क्वालिटी के साथ में आपको इमेज मिलेगी। सिमिलरली यहां पर सेकंड इमेज दी हुई है विच लुक्स लिटिल बिट आर्टिफिशियल, क्योंकि यहां पर लग रहा है कि ये बंदा तो एक्जैक्टली वॉल पे नहीं है, तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ये भी जबरदस्त इमेज लग रही है, इट लुक्स लिटिल बिट जेन्युइन। इसके बाद आप यहां पर नजर आ सकते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो काइंड ऑफ दैट आप इसमें से जो भी इमेज चाहे वो इमेज यूज कर सकते हैं। नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको यहां पे बहुत सारे अदर कस्टमाइजेशन के
ऑप्शंस भी मिलेंगे। देखिए फर्स्ट तो इसने प्रॉम्प्ट से बेसिक इमेज आपको जनरेट करके दे दिया, लेकिन इसको और अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि मैंने कहा कि अभी फायरफ्लाई का इमेज 3 वर्जन चल रहा है विच इज ऑलरेडी बीन एडवांस, पहले 2 था, तो आप लेटेस्ट वर्जन आप यहां से चूज कर सकते हैं। नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए कि आप ये इमेज कहीं पे यूज करना चाहते हैं, जो कि आपका ब्लॉग का अगर आप बैनर बना रहे हैं, तो आप इसको वाइड स्क्रीन 16:9 पे जैसे ही क्लिक करके अगर आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी इमेजेस को 16:9 के रेशियो में जनरेट करेगा। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं सोशल मीडिया पे शेयर करना, आप स्क्वायर शेप में चाहते हैं तो 1:1 जो कि अभी इसने जनरेट करके दिया था। तो वैसे आपके पास ये भी सारे ऑप्शंस है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आपको इमेज को यूज करना है या फिर शेयर करना है, उस प्लेटफॉर्म का यहां पर एस्पेक्ट रेशियो आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको नजर आ रहा है इसने अभी मुझे 4 ऐसे डिफरेंट वेरिएशंस दिए। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कुछ अदर ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये 2 तरीके से आपके लिए इमेज क्रिएट करता है। अगर आपको फोटोज चाहिए तो फोटोज बना के देगा, लेकिन अगर मैं आर्ट पे क्लिक करता हूं तो ये क्या करेगा, इसका आर्टिस्टिक वर्जन क्रिएट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं जनरेट पे क्लिक करता हूं तो आपको लगेगा कि इट डजंट लुक लाइक एज अ फोटो, लेकिन जैसे आर्ट जनरेट होता है, राइट? तो वैसे इमेज क्रिएट करेगा। लेट्स से कैसे ये क्रिएट करता है, तो अभी हमने देखा कैसे उसने फोटो क्रिएट किया। नाउ लेट्स सी कि कैसा उसका आर्ट वर्जन क्रिएट करेगा। तो जैसे आपकी नीड है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज एन आर्टिस्टिक वर्जन, और अगर आपको फोटो सही लगता है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद अ फोटो। ओके, नाउ बॉटम के अंदर अगर आपको अलग से ऑप्शंस मिलेंगे, तो कभी कभी आपको लगता है कि भाई मेरे पास एक ओरिजिनल इमेज है कि डॉग क्या कर रहा है, उसके जो कलर्स आपको पसंद आ रहे हैं, उसके डेप्थ आपको पसंद आ रही है, तो आप वो इमेज यहां पर अपलोड कर दो, तो ये उसको एज अ रेफरेंस लेकर के आपके लिए यहां पे एआई इमेज जनरेट करेगा। तो उसमें इतनी डेप्थ भी आएगी, वो सारे कलर्स भी आएंगे। तो एज इज जिसका भी फोटो आपको अच्छा लगता है, इंटरनेट पे जो भी फोटोज हैं उसको आप यहां पे अपलोड करो, और उसके कलर्स, उसकी ग्रेडियंट, उसका जो कुछ भी है सब कुछ यूज करके आपके लिए इमेज क्रिएट करेगा। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, एक बार फिर से एम्फसाइज करूं, मोस्ट ऑफ द एआई टूल्स क्या करते हैं, इंटरनेट को स्क्रैप करके इमेजेस क्रिएट करते हैं, इसलिए आप उनको कॉमर्शियल पर्पस से यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये टूल जेन्युइन तरीके से क्रिएट करता है, और इसके साथ में आपका एक आई बिलीव एक आईडी तक जनरेट होता है, एआई आईडी जनरेट होता है, जो कि ह्यूमन आई से विजिबल नहीं होता है। दैट मींस कि ये इमेजेस आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये यहां पर अगर आपके पास रेफरेंस आप अपलोड कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर आपको कंपोजिशन के अंदर जैसे आप चाहे तो कंपोजिशन का जो भी रेफरेंस इमेज आपने अपलोड किया तो उसके हिसाब से उसका कंपोजिशन लेगा, उसकी स्टाइलिंग को अगर जो अपलोड किया वो उसके हिसाब से लेगा। तो ये सारे अलग अलग ऑप्शन है। सिमिलरली कभी कभी हमें क्या करना होता है, कुछ इफेक्ट्स ऐड करना होता है। आप इफेक्ट्स पे क्लिक करो, जैसे कि बैकग्राउंड है उसके अंदर एक बुके इफेक्ट आ जाए तो पीछे वाले लोग थोड़े ब्लर दिखाई देंगे, बट फोकस रहेगा हमारे प्राइमरी डॉग पे जो स्कैट पे बैठा हुआ। तो काइंड ऑफ दैट बुके इफेक्ट आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। सिमिलरली आपको स्टूडियो लाइटिंग चाहिए तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन भी आप यहां पे चूज कर सकते हैं। बॉटम के अंदर अगर आप चाहे कलर किस तरीके का रखना, किस तरीके का मूड रखना, आपको कलर टोन कैसा रखना है, जैसे मैं गोल्डन रखता हूं, यहां पर लाइटिंग कैसी रखनी है, स्टूडियो लाइटिंग रखनी है, ड्रामेटिक लाइटिंग रखनी है या फिर बैकलाइट रखनी है, तो आप यहां पर ये चूज कर सकते हैं। सिमिलरली कभी कभी कैमरा एंगल, समटाइम्स हमें कुछ ऐसा इमेजेस अपलोड करने होते हैं जहां पर कोई बंदा आपकी विंडो से फोटो ले रहा है तो लोगों को लगना चाहिए कि फोटो विंडो से लिया है। तो काइंड ऑफ दैट अगर आप चाहे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि शॉट फ्रॉम बिलो, शॉट फ्रॉम अबव का ऊपर से लेना है, या फिर आपको वाइड एंगल में भी यहां पे फोटोज दिखाई देगा, यहां पर क्लोजअप भी दिखाई देगा, यहां पर दिख रहा है फोटोग्राफ थ्रू विंडो, तो आपको विंडो एडेड दिखाई देगी जिससे आपको लगेगा कि ये फोटो विंडो से लिया हुआ है। तो काइंड ऑफ ये सारी की सारी चीजें हैं। तो अभी के लिए मैं यहां पे लैंडस्केप फोटोग्राफी को यूज करता हूं, और इसके बाद जब आपने सारे इफेक्ट्स ऐड कर दिए तो ये आपके इमेज को और बेहतर बना देगा। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा आपको नजर आएगा अभी ये इमेज टोटली चेंज हो चुकी होगी। इवन दो लास्ट टाइम हमने यूज किया था इसका आर्टिस्टिक वर्जन। अभी मैं फोटो पे क्लिक करूंगा एंड लेट्स सी फोटो के साथ कैसा जनरेट करेगा। ऑब्वियसली मैंने पहले आर्टिस्टिक जनरेट कर दिया है, अभी मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा, अब उसका फोटो क्रिएट करेगा जो भी हमने इफेक्ट्स और जो भी हमारे सजेशन यहां पे शेयर किए हुए हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट जो फोटो क्रिएट करेगा उसकी क्वालिटी कैसी जनरेट होती है। तो नाउ दिस लुक्स अमेजिंग। तो यहां पर आपको लोग दिख रहे हैं और इस पे फोकस किया गया है, और लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज दिस वन, विच इज दिस वन। तो जो भी आपको सही लगे यू कैन यूज इट। एग्जांपल के लिए अगर मैं ये वाला यूज करना चाहता हूं तो यहां पे अभी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं अल्टीमेटली ये इमेज आपके लिए डाउनलोड हो जाती है। एंड नाउ सी हियर कैसी इमेज दिखाई देती है। तो इस इमेज को मैंने डाउनलोड कर दिया और फुल एचडी में आपको फ्री में इमेज डाउनलोड हो जाती है विच लुक्स लाइक दिस। अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कैसे इमेज की क्वालिटी लग रही है, कि आपको सही में ये इमेज
इमेज का टूल जबरदस्त लगा या नहीं। नाउ दिस इज नॉट द एंड, जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज अ वन वे। और रिमेंबर, जब भी कोई भी आप एआई जनरेटर को यूज करोगे तो एवरी मंथ आई बिलीव आपको यहां पे फ्री के 25 क्रेडिट्स दिए जाते हैं। दैट मींस कि आप 25 क्रेडिट फ्री यूज कर सकते हैं। जब भी आप जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से 1 क्रेडिट खत्म होगा। रिमेंबर, नेक्स्ट मंथ ये फिर से रिन्यू हो जाएगा, तो अप टू 25 इमेजेस आप फ्री में क्रिएट कर सकते हो। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव टूल है इन टर्म्स ऑफ द इमेज जनरेशन। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड टूल। अगर आप इसकी पर्टिकुलर साइड पे आते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि नॉट ओनली दिस टूल आपके टेक्स्ट से इमेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, बट इसी टूल का एक अनदर पार्ट है जो कि इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया, जिसका नाम है जनरेटिव फिल। करेगा क्या? ओके, तो यहां पर एग्जैक्टली आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपलोड इमेज पे जाना है। आपकी जो भी एग्जिस्टिंग इमेज है इसको आपको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करना है। नाउ टेक एन एग्जांपल कि मुझे सबसे पहले मेरे टी शर्ट्स को चेंज करना है। मैं क्या करूंगा, यहां से इसको सबसे पहले यहां पर जो भी मुझे चेंजेस करना है मैं उसको फटाफट से यहां पर आकर के उसको इस तरीके से मैं हाईलाइट करूंगा ताकि इसको पता रहे कि भाई चेंज क्या करना है। ओके, तो यहां पर इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया। नाउ मैं यहां पर एक प्रॉम्प्ट दूंगा, यहां पर बोलूंगा कि रिप्लेस विथ व्हाइट कलर शर्ट एंड ब्लैक टाई। नाउ जैसे यहां पे मैं प्रॉम्प्ट देता हूं, क्लिक करता हूं जनरेट पे, आपको नजर आएगा कि अभी इसने कंप्लीटली मेरा जो कॉस्ट्यूम है चेंज कर दिया। लेट्स सी किस तरीके की एक्यूरेसी ये जनरेट करता है। तो यहां पर आपको नजर आएगा कि अब ये सिंपली अपना एआई का टेक्निक यूज करके इसको रिप्लेस कर दिया। यू कैन सी हाउ अमेजिंग दिस पिक्चर इज। आपको अलग अलग वेरिएशंस मिलता है, जो भी आपको सही लगता है यू कैन यूज इट। जैसा ही, और इवन तो आप यहां पर आकर के अपने जो ब्रश का साइज है उसको आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकता है, बट यू कैन सी हियर इससे जबरदस्त मेरी इमेज को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। मैं इसको कीप करूंगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे भाई ये बैकग्राउंड नहीं पसंद है, मैं चाहता हूं कि मैं लंदन ब्रिज के पास में खड़ा हूं, ऐसा कुछ दिखाई दे। मैं सेलेक्ट बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा और यहां पर नजर आ रहा है इसने बैकग्राउंड पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। अभी मैं बोलूंगा कि भाई रिप्लेस background as sitting in front of Tower Bridge लंदन। ओके, तो मैं चाहता हूं कि मैं लंदन टावर ब्रिज के पास में बैठा हूं, ऐसा कुछ बैकग्राउंड बना दे भाई। पहले तो मैंने सूट बूट पहना दिया इसको, एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि अभी मैं चाहता हूं कि भाई टावर ब्रिज के पास में मैं ऐसा कुछ बैठा हुआ और मेरा पिक्चर टावर ब्रिज के साथ में ऐड हो जाए, ऐसा कुछ जनरेट करके दो। एंड नाउ यू कैन सी इसने टावर ब्रिज को बैकएंड में ऐड कर दिया है और यहां पर ऐसा दिखाया कि भाई यहां पे एक जगह है, उसके आगे एक टेबल लगा के मैं बैठा हुआ हूं। तो इस तरीके से कुछ वेरिएशंस इसने बना करके दे दिए हैं। एंड नाउ यू कैन सी हाउ गुड क्वालिटी दिस इमेज। इसको फर्दर आपको अगर ऑप्टिमाइज करना है तो आप यहां पे रिमूव पे जाकर के कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसका अलग अलग जैसे कि हमने देखा था कि टेक्स्ट टू इमेज के अंदर आप इसके रेशियोज को चेंज कर सकते हैं। लाइक विद आपको जहां पे इसका यूज है काइंड ऑफ दैट आप यूज कर सकते हैं। फ्री फॉर्म के अंदर आपको जैसा चाहिए वैसा साइज आप यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ बने, तो नाउ दिस इज द वे, और मेरी इमेज कुछ इस तरीके से यहां पे डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं इस इमेज को यहां पर ऐसा करके फिर यहां पर आकर के मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, एंड एज आई विल क्लिक डाउनलोड ये इमेज भी पहले वाली इमेज की तरह डाउनलोड हो जाएगी, जो कुछ ऐसे दिखाई देती है। ऑब्वियसली इसको आप बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट रियली इट्स एन इंप्रेसिव इमेज क्वालिटी। तो होपफुली आप इस तरीके से एडोबी फायरफ्लाई का यूज करके आप किसी भी इमेज को जनरेटिव फिल बना सकते हैं। दैट मींस कि जैसी इमेज आपको चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे बहुत बेटर एग्जांपल्स है, जितना आप ज्यादा बेटर प्रॉम्प्ट देंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी के साथ में इमेज क्रिएट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए लोग यहां पर किस तरीके से बेसिकली यहां पर इस 20 को रिप्लेस कर रहा है किसी और इमेज स्टाइल के साथ में, तो यहां पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से इसको रिप्लेस कर दिया है। तो होपफुली इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट विदाउट पेइंग एनीथिंग, अप टू 25 जनरेटिव एआई क्रेडिट यूजिंग। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे एआई की हेल्प से किसी भी टेक्स्ट का इन्फोग्राफ्स बनाया जाए, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अभी जाके देख लें।